यहाँ कल मैंने बताया था आप लोग को कि रजिस्टर का नाम क्या है, कैसे सर्च करेंगे कि ये रजिस्टर जो है सो कि किस, ये जो है सो रजिस्टर का क्या है, एक तरह से नेम है कि PR 444 जो है ये रजिस्टर का नेम हो गया, कि ये रजिस्टर जो है सो मदरबोर्ड में यही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये ये चीज नहीं मिलेगा, नहीं ये सारे चीज मिलेंगे, केवल क्या मिलेगा, PR 4444। ठीक है जी। तो ये रजिस्टर का सिंबल हो गया। ये रजिस्टर के एक तरह से समझ लीजिए कि पहचानना है कि इस रजिस्टर का नाम क्या है, PR 4444 है, यानी कि 4444, कुछ भी हो सकता है। और इसका वैल्यू, इस रजिस्टर का वैल्यू क्या है, तो 309 किलो ओम। ओके, कितना है, 309 किलो ओम। तो अब मुझे बताएं आप लोग कि इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है, PR 4411 जो है उसका वैल्यू कितना है। इसका सर वैल्यू 47 किलोवाट। 47 किलो है। ओके, और कोई। 47 किलो ओम। हाँ, 47 किलो ओम, गुड। और कोई। सर सर 47 किलो। 47.2 है। सर 47 KR2FGP। तो कितना हो गया इसका भी, सर तो पूरा आपने केवल पढ़ा है आप लोगों ने 47 कि किलो वैल्यू ओम है। कितना है। 47। हाँ, ये 47 किलो ओम है। ठीक है, 4.7 नहीं होगा, ये केवल 47 किलो ओम है। तो याद रखिएगा, अभी हम फिर पूछेंगे, अभी कैलकुलेशन पे हम लोग जाएंगे। तो पहला रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 309 किलो ओम, याद रखिएगा, पहला रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 309 किलो ओम। सेकंड रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 47 किलो ओम। ओके। अब स्क्रीन जो है सो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन को शेयर जो किए हैं वो मैं चेंज कर रहा हूँ। अब ये है इस ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेशन। इसका फॉर्मूला ये है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वोल्टेज इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये लिख लीजिए आप। अगर आप लोग नोटबुक है आपके पास तो आप लोग लिख लीजिए और अपने से खुद से इसको जो है सो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर का तो ये लिखिएगा कि वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर रूल्स, या फॉर्मूला। आप जो भी नोटबुक में लिख रहे हैं अपने भाषा में लिखिए, आपको कहीं दिखाना नहीं है, ना ही आपको एग्जाम कहीं देना है। जिस तरह से आपको समझ में आ जाए आप उस तरह से लिखिए। ठीक है, केवल आपको समझना है जब। सर ये वेबसाइट है या कुछ ये वेबसाइट है सर? ये वेबसाइट है, मैं सारे वेबसाइट में बताऊंगा जो मैं जिस तरह से काम करता हूँ। ये नहीं कि मुझे फॉर्मूला याद करके रखना है या फिर कहीं पे चिपका के रखना है और बार बार याद करने की जरूरत है, ये सब माइंड में आप इसको क्या कहते हैं, प्रेशर मत रखिए। एकदम भूल जाइए कि वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेटर मुझे जानना ही नहीं है, केवल इंटरनेट होना चाहिए, हम वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेट कर सकते हैं इजी में। ठीक है। सर इसका लिंक हम लोग को शेयर करके रखेंगे सर आप? हाँ हाँ, शेयर कर देंगे। जैसे कल आप लोग को हमने दिखाया कि रजिस्टर का ऊपर में अगर वैल्यू लिखा हुआ है, तो एक ऑनलाइन हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे कोड लिख दीजिए, वहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या आ जाता है, कितना ओम का रजिस्टर वो आपको दिखा देता है। कल दिखाया था ना आप लोग को। हेलो। जी सर, दिखाया था। हाँ, तो आज जो है सो वोल्टेज डिवाइडर का मैं ऑनलाइन जो है सो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और ऑफलाइन भी बता दिया मैंने। उसका रूल्स यही है कि भी, अभी आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा ऑफलाइन भी, यानी कि भी जो दिखाया है, यानी कि फर्स्ट रजिस्टर के ऊपर में जो वोल्टेज आ रहा है जो भी आएगा वो इंटू R2। R2 मीन्स रजिस्टर 2 का वैल्यू, तो यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए हम 19 वोल्ट दे रहे हैं, और इंटू R2 का वैल्यू कितना था, 47 किलो। उसके बाद R1 का वैल्यू कितना था, 309 किलो प्लस
47 किलो ओम, ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको गुना कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको भागा दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मैनुअल, आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही कैलकुलेशन हम आपको दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज आता है वो 19 वोल्ट आता है। ओके जी, फर्स्ट रजिस्टर का वैल्यू कितना था, कोई बोलिए। 47 किलोवाट। 390 के सर। 309 किलो 309 किलो ओम था। 390 9 हाँ, 309 किलो ओम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। 309 हाँ, राइट साइड में देखिए, यहाँ पे क्या है, चेंज करने का, यहाँ ओम दिया हुआ है, यहाँ हमको क्या करना होगा, किलो ओम, क्योंकि रजिस्टर कितना था, किलो ओम में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ओम्स, किलो ओम, मेगा ओम, तो जिसमें आपका रजिस्टर रहेगा उसको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा रजिस्टर क्या है, किलो ओम में था। सेकेंड रजिस्टर भी कितना था, तो 47 किलो ओम का था। तो 47 किलो ओम मैंने कर दिया, यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं और यहाँ का क्या कर दें, 47 किलो, एक किलो ओम में, तो किलो ओम में कर दिया। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट किए तो देखिए 2.508, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो है कि आपका 2.5 वोल्ट मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 2.4 वोल्ट, यानी कि 2.4 वोल्ट से नीचे आना ही नहीं है किसी भी हाल में। अगर ये आ जाता है तो आईसी बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देगा। जब हम आपको बताएंगे कि चार्जिंग आईसी काम कैसे करता है, उस टाइम ये चीज हम बताएंगे कि वोल्टेज डिवाइडर को सर ये कैसे 19 वोल्ट जो आपने लिया, हाँ 19 वोल्ट जो लिया, ये हाँ, आपने कहाँ से लिया? ये मैंने अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस 19 वोल्ट ही मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। ठीक है, यहाँ पे आप 5 वोल्ट का, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो आपको 5 वोल्ट लेना है। ओके, अगर यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है तो आपको 3 वोल्ट लेना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो मैं चेक करके बताऊंगा कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना वोल्ट है। जब भी वोल्टेज डिवाइडर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मालूम होगा आपको कि यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है। तो वो उस वोल्टेज को इसीलिए बोलते हैं, वहां पे लिखा क्या था, भी। मैं एग्जांपल के लिए आपको 19 वोल्ट लेके एग्जांपल दिखाया। अब वहाँ 18 भी, यहाँ अगर 18 आ रहा है तो 18 लीजिए, 5 आ रहा है तो 5 लीजिए, 10 आ रहा है तो 10 लीजिए, 19 आ रहा है तो 19 लीजिए, 20 आ रहा है तो 20 लीजिए। समझ में आ गया। हाँ सर। ओके हाँ, सर। ये सोर्स वोल्ट हो गया। तो इसको, ये यहाँ पे जो वोल्टेज है और इसका वैल्यू, दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और फिर इसका और इसका जोड़ देंगे, और ये दोनों को वैल्यू जो जुड़ा हुआ वैल्यू आएगा उसको पहला वाला से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। भागा देने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। तो पहला रजिस्टर का काम मैंने आपको पहले दिखाया। तो पहला में क्या था कि वो पैरेलल, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे अगर जा रहा था तो करंट को क्या कर रहा था, रोक रहा था। और यहाँ पे क्या किया कि वोल्टेज को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे 19 वोल्ट था और अभी हमको मिल कितना रहा था, 2.5 वोल्ट। सोच लीजिए कितना ये कम कर दिया, लगभग 17 वोल्ट के आसपास। ये क्या किया, ये दोनों रजिस्टर मिल के 17 वोल्ट को ड्रॉप कर दिया। मीन्स क्या किया, ग्राउंड कर दिया या हटा दिया, जो भी किया ये। और क्या किया, डिवाइड करके मुझे उतना वोल्टेज दिया, 2.508, यही वैल्यू था ना। तो रजिस्टर का दूसरा हाँ काम, सर। रजिस्टर का ये दूसरा काम है। अगर आप लोग नोटबुक रखे हुए हैं और पेन रखे हुए हैं तो लिखिए, पहला का काम क्या था रजिस्टर का, कि करंट को क्या कर रहा था, रोक रहा था, कम कर रहा था। कि एक जगह पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 एम्पियर है या 6 एम्पियर है, मुझे 2 एम्पियर की आवश्यकता है, तो क्या करें। सर 1 मिनट में बुक बुक नहीं लिया हो सर, 1 मिनट सर, मैं लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो पहला काम हो गया कि आपका करंट को क्या कर रहा था, रोक रहा था, क्रिएट रोकना। रेजिस्टेंस। हाँ, रोकने का काम कर रहा था। दूसरा, तो वहां पे क्या था कि एम्पियर को रोक रहा था। मुझे आवश्यकता क्या था कि एम्पियर को कम करके मुझे दो। तो हम उस जगह पे क्या कर रहे थे कि रजिस्टर लगा रहे थे। अभी हमको यहाँ जरूरत क्या पड़ गया कि हमको वोल्टेज हमको कम करके दो। ओके, ये दूसरा काम है।
तो वोल्टेज को कम करके जब हमको देना है तो दो रजिस्टर को मिला के केवल वोल्टेज मुझे एक वोल्टेज रिक्वायरमेंट है किसी को बोलने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है आप कहीं दूसरे दूसरे जगह पर खड़े हैं और आपके घर वाले जो हैं घर के पास से गेट के पास से आपको देख रहे हैं कि आप वहां पे खड़े हैं और आपको एक मैसेज देना है। तो कोई आदमी उधर से जा रहा है, जान पहचान है या नहीं है, जान पहचान बोल आप उधर जा रहे हो, बोल हाँ, बोल वो व्यक्ति जो है वो जो खड़ा है ब्लू शर्ट या व्हाइट शर्ट पहने हुए, उसको बोल दीजिएगा कि बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो जाके आपको क्या करेगा, एक मैसेज दे देगा कि भाई साहब आपको बुला रहे हैं। समझ गए? तो उसी तरह क्या है कि वो आपका कोई काम नहीं करेगा। आप जिस काम के लिए वहां गए हैं, अगर कोई सामान लाना है तो आपको खुद लाना होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे इस आईसी को एक इनेबल सिग्नल की जरूरत पड़ता है, उसको इनेबल सिग्नल हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो उसके लिए क्या है कि अगर वहाँ 2.5 वोल्ट मिल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि मुझे काम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि दो रजिस्टर को मिला के हम लोग जिस उसको स्टार्टिंग पॉइंट का मैसेज उसको मिलना चाहिए 2.5 वोल्ट होना चाहिए। तो 2.5 वोल्ट से लेके 3.05 या 3.15 के आसपास इसके बीच में ही रहता है, तो वो एक्टिव हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर यूज करते हैं और वोल्टेज को दो रजिस्टर को मिला के क्या करते हैं, उसको कम कर लेते हैं। पहला वाला में करंट को कम कर रहे थे, दूसरा वाला में क्या कर रहे थे, वोल्टेज को कम कर रहे हैं। दो काम समझ में आ गया? यस सर। हाँ आपको सर। तो ये हाँ, एडी प्लस जो है ऊपर जो रजिस्टर की, ये क्या मतलब सिंबल क्या दर्शा रहा ये है? वो बताएंगे सर। ये अभी ये एडी प्लस छोड़ दीजिए कि क्या है। सो अभी अब यहाँ से और यहाँ अच्छा तक के ठीक। ही समझिए, ठीक है। एडी प्लस वगैरह सारा ठीक है चीज बताएंगे। यहाँ पे जब स्कीमेटिक का मैं खोल रखता हूँ तो ये देखिए, ये आईसी आपको दिख रहा है। आईसी का हर पिन का क्या काम है बारीकी से बताएंगे। जैसे आपको रजिस्टर बारीकी से बता रहे हैं, अगर ये समझ जाइएगा तो आपको आसानी होगा आगे का सर्किट समझने में। अगर फिर मैं आपको ओके एडी सर। प्लस पे लेके जाऊंगा तो उस पे 1 घंटे का क्लास हो नहीं जाएगा नहीं नहीं एडी सर, पे। और अब ये भूल नहीं मैं जाइए। सोचा रजिस्टर से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने नहीं, पूछा। रजिस्टर का नहीं है, वो कोई अलग बात चीज नहीं। है। रजिस्टर में आप यही देखिए कि रजिस्टर का आपको यही देखना है, पहले सिंबल देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आर लिखा हुआ है कि नहीं, उसके आगे पी आर लिखा है, तो आर भी लिखा रहता है वो तो, इसमें पी आर लिखा हुआ है। अभी मुझे रजिस्टर का मॉडल नंबर देखना है और वो देखना है बस। हाँ, उसके बाद इसका वैल्यू देखना है, ठीक है। तो ये ठीक है समझ में आ गया आपको? अब तो देखिए कि जी सर। ये सर्किट है। अब आपको मैं दिखाता हूँ रियल मदरबोर्ड। अब रियल मदरबोर्ड में हम दिखाते हैं कि आप लोग जो टेस्टिंग किए, बहुत सारे लोग टेस्ट किए और बहुत सारे लोग नहीं किए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। एक रियल मदरबोर्ड आपको दिखाता हूँ, और ये रहा, शायद आप लोग को स्क्रीन मिल गया होगा। मिल गया? यस। तो यहाँ पे देखिए कि एक मदरबोर्ड है, ये सीपीयू हो गया, प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, और प्रोसेसर में ही पीसीएस सेक्शन है। ये सारे आईसी हैं, छोटे छोटे सपोर्टिंग आईसी है, ये बायोस है। तो सारा एक बारीकी से हम बताएंगे कि क्या कैसे काम करता है, क्या काम जो होता है जो। तो यहाँ पे अब देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आपको अच्छा एक सर ये रजिस्टर, कौन से जनरेशन का मदरबोर्ड है? ये आपको 6 जनरेशन का ऊपर का मदरबोर्ड है। और अगर आप जनरेशन जानना चाहेंगे तो आप एक चीज लिख लीजिए, ये दिख रहा है, ये SR160। आप अपने अपने नोटबुक में हाँ लिख, सर। हाँ, R160 जी। ये वाला आप लिख के रख लीजिएगा। आप उसमें गूगल में जाके टाइप कर दीजिएगा तो आप किस जनरेशन का मदरबोर्ड है, कौन सा प्रोसेसर है, वो सारा कुछ बता देगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर दिख रहा है, R713, R710, R712 दिख रहा है। दिख रहा है जी सर। हाँ सर। दिख रहा है। अब यहाँ पे इस रजिस्टर के ऊपर में कोई वैल्यू लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ब्लैक है। अब इसका हमको वैल्यू जानना है कि ये वैल्यू कितने ओम का रजिस्टर है, या कितने किलो ओम का रजिस्टर है, कितना मेगा ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो आप अब इतना जान लीजिए कि R713 को हमको देखना है, ये रजिस्टर का वैल्यू देखना है। यहाँ पे 3 रजिस्टर का नाम दिया, तो ये रजिस्टर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। जो गैप में कुछ नहीं लगा हुआ है उसका प्रिंट नहीं किया हुआ है।
आप समझ गए। तो ये मदरबोर्ड हो गया। अब मान लीजिए कि ये रजिस्टर हमको